दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भाग ज़रूर पढ़ लें। वीडियो को लाइक कर दें। नई नई स्टोरी पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो वक्त आने पर मुझे ही डस लेंगे। आरफ निशा के पास जाता है और उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो। तुम दोनों ने मिलकर माही को किडनैप करवाया। कहाँ है माही? हर्षिता तो मुंह नहीं खोलती, लेकिन निशा आरफ का गुस्सा देखकर डर जाती है और तुरंत राका की ओर इशारा करते हुए बोलती है, इसने माही को एक बिजनेसमैन के हाथ बेच दिया। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राका तुरंत वहां से भागने लगता है। तभी अर्जुन उसे पकड़ लेता है। आरफ गुस्से से लाल निशा को एक थप्पड़ खींचकर मारता है। शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए? औरत के नाम पर धब्बा हो तुम। जी तो कर रहा है कि अभी तुम्हारा गला दबा दूं। हर्ष गुस्से से बोलते हैं, इस बार अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे मॉम डैड को फांसी पर चढ़वा दूंगा। वहीं अर्जुन भी आग बबूला हुआ राका को मारे जा रहा था। आनंद तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। अर्जुन राका को मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। तब राका उसे बताता है, मैंने उस लड़की को सूर्य रॉय को बेचा है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। आरफ परेशान होते हुए बोलता है, सूर्या रॉय तो बहुत ही घटिया इंसान है। अर्जुन अभी भी राका को गुस्से से मार रहा था। आरफ, अर्जुन छोड़ो इसे, हमें अभी निकलना होगा, वरना वो सूर्य कहीं मेरी माही के साथ कुछ गलत ना करे। अर्जुन नहीं आरव, हम माही को कुछ नहीं होने देंगे, चलो। आनंद, हर्ष और अविनाश भी उनके उनके साथ आने लगते हैं। तभी आरव उन्हें रोकते हुए बोलता है, डैड आप सब यहीं रुकिए, इन तीनों पर नजर रखिए। आप सबका वहां जाना सेफ नहीं है। अर्जुन, हाँ अंकल, आप सब फिक्र मत कीजिए, हम माही को कुछ नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस। अविनाश, ठीक है बच्चों, संभल कर जाना। आनंद, हाँ हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तुम माही को सही सलामत हमारे पास लेकर आओगे। हर्ष, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत कॉल करना। अर्जुन, ओके अंकल, डोंट वरी। फिर जैसे ही आरव, कार्तिक और अर्जुन आगे बढ़ते हैं कि तभी काव्या, पूजा और सिया भी उनके साथ आने लगती हैं। अर्जुन, तुम सब हमारे साथ क्यों आ रही हो? तुमने सुना हमने क्या कहा? अभी वहां जाना सेफ नहीं है। सिया, नहीं सर, आप हमें मना मत कीजिए, हम भी चलेंगे। काव्या, हाँ प्लीज, मुझे भी दी से मिलना है। आरव, लेकिन हम तुम तीनों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। पूजा, प्लीज कोई बात नहीं यार,
इन्हें भी आने देते हैं आरव। लेकिन कार्तिक। तभी आनंद बोलते हैं, कोई बात नहीं आरव, वो इतना बोल रही है तो ले लो ना उन्हें भी अपने साथ। वैसे भी ये बच्चियां बहुत बहादुर हैं आरव। ओके ठीक है चलो। यह सुनकर तीनों खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा सिया। वो भागकर अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, तुम ना मुझसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चला करो। हर वक्त बस चिपकने का मौका चाहिए होता है तुम्हें। और वैसे भी तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। सिया मुंह बनाते हुए बोलती है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं सर जैसे मैं हमेशा आपसे चिपकने का मौका ढूंढती रहती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब से मैं आपसे डिस्टेंस बनाकर चलूंगी। ये बोलकर वो अर्जुन से दूर हो जाती है और काव्या और पूजा के पास चली जाती है। अर्जुन चिढ़ते हुए बोलता है, ये लड़की भी अजीब है। एक तो गलती भी खुद करती है और एटीट्यूड भी मुझे ही दिखाती है। फिर सब अपनी अपनी कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस आती है और वो राका, हर्षिता और निशा को अरेस्ट करके ले जाती है। तब हर्ष, आनंद और अविनाश तीनों सिंघानिया मेंशन निकल जाते हैं। मेंशन में पहुंचते ही हर्ष रोते हुए आनंद से माफी मांगते हैं। आनंद उन्हें माफ कर देते हैं। आनंद को तो इस बात की खुशी थी कि उनका दोस्त उन्हें वापस मिल गया था। हर्ष समीरा के बारे में आनंद से पूछते हैं। तब आनंद हर्ष को सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर हर्ष बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। वो हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी दोस्ती का फर्ज निभाया। मेरी बेटी की जान बचाई और उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। उसे हर खतरे से बचाया। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरी वजह से तुमने अपनी एक बेटी खो दी। मैं गुनाहगार हूँ। तुम्हारा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आनंद आंखों में आंसू लिए बोलते हैं, प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करो। जो होना था वो हो गया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे मेरा दोस्त वापस मिल गया, जो बरसों पहले कहीं खो गया था। ये बोलकर आनंद हर्ष को गले लगा लेते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। शीतल रोते हुए बोलती है, आनंद भाई साहब, मेरी बच्ची ठीक तो होगी ना? मैं उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। 5 साल की थी तब आखिरी बार उसे गले से लगाया था और अब इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं वापस अपनी बेटी को गले से लगाना चाहती हूँ। नीलम और आरती शीतल को संभालती हैं। आनंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं,
हाँ भाभी, आप अपनी बच्ची से ज़रूर मिल पाएंगी, उसे गले भी लगा पाएंगी। आरती, हाँ शीतल, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। हमारी माही कितनी लकी है कि उसे दो दो माँ और दो दो पिता का प्यार मिला। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं और बेसब्री से माही के वापस आने का इंतज़ार करने लगते हैं। इधर माही डर जाती है। जैसे ही एक डेविल स्माइल के साथ माही को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है और उसके पास जाने लगता है। माही डरते हुए बोलती है, देखो, मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। सुर तिरछी स्माइल देते हुए बोलता है, रियली? अब इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी है तो फिर सूर्य राय उससे दूर कैसे रह सकता है? ये बोलकर वो फिर उसके पास जाने लगता है। माही गुस्से से बोलती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैरिड होने के बाद भी इतनी घटिया हरकत करते हो। सुर, ओ कम ऑन, इतने भी नखरे मत करो। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मैरिड हूँ? लगता है तुमने इस रूम को बहुत गौर से देखा है। कहीं भागने का तो इरादा नहीं था तुम्हारा? देखो, अगर ऐसा इरादा है तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम यहाँ से अब कहीं बाहर नहीं जा सकती। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। माही, अगर तुमने एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मिस्टर सूर्य, अच्छा तो चलो देखते हैं, इतने खूबसूरत हाथों से तुम मेरी जान कैसे लेती हो। वो माही के करीब बढ़ने लगता है। माही पीछे खिसकते खिसकते दीवार से टिक जाती है। तो मुझे पता है आपको आज का पार्ट शॉर्ट लगेगा, बट मैं नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।